महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की लड़ाई देश के सर्वोच्च न्यायालय में है और अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। लेकिन इस सबके बीच जो चीज महाराष्ट्र की सियासत में नहीं बदली है और लगातार चल रही है वो है जुबानी जंग, खासकर संजय राउत को लेकर। अब यह बात तो सर्वविदित है कि बागी विधायकों, सांसदों और शिंदे गुट के अन्य सभी नेताओं की सबसे बड़ी नाराजगी उद्धव ठाकरे के खासमखास और राज्यसभा सांसद संजय राउत से है। सभी का मानना है कि राउत की वजह से ही शिवसेना में आज के हालात पैदा हुए हैं। वहीं ताजा मामले में शिंदे समर्थक शिवसेना गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने संजय राउत पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संजय राउत तो आधे शिवसैनिक हैं और आधे एनसीपी वाले। दीपक केसरकर साईं बाबा की आरती में शामिल होने के लिए आए थे, तभी उन्होंने यह बात कही। दीपक केसरकर ने इस दौरान अदालत में चल रही सुनवाई को लेकर सत्यमेव जयते कहा। उन्होंने कहा कि अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। शिवसेना पर दावे के बीच दीपक केसरकर ने कहा कि हमने कभी मातोश्री और शिवसेना भवन पर क्लेम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारा सम्मान तो बाला साहब ठाकरे के साथ खुद को जोड़ने में ही है। वहीं एकनाथ शिंदे का बचाव करते हुए दीपक केसरकर ने कहा कि वो तो एक आम शिवसैनिक हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं शिवसैनिकों को बाला साहब के विचारों की शिक्षा दूं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मातोश्री की महानता को बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी हमें अपने आसपास की अराजकता पर ध्यान देना चाहिए। बाला साहब के बीच आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। बाला साहब का विचार था कि मैं अकेला रहूं तो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमें कांग्रेस की ओर झुकना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है, या कहते हुए केसरकर ने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के विचारों की याद दिला दी। इसके साथ ही संजय राउत पर अटैक करते हुए दीपक केसरकर ने कहा कि उनके दिमाग में भ्रम है। केसरकर ने कहा कि संजय राउत शिवसेना के 50% और राकांपा के 50% हैं। सिर्फ बाला साहब से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि वो शिवसैनिक बन गए। संजय राउत की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जो शिवसेना और राकांपा से प्यार करते हैं उन्हें नई परिभाषा देनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं एनसीपी में था तब मैंने इस्तीफा दे दिया था। शरद पवार एक बड़े नेता हैं और मैंने कभी उनकी आलोचना नहीं की, लेकिन जितेंद्र आव्हाड ने मुझे पवार से दूर रखने की कोशिश की। उसी तरह संजय राउत भी अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से लगातार संजय राउत पर हमले किए जाते रहे हैं। कई बार शिंदे गुट के नेता दोहरा चुके हैं कि संजय राउत अपने दम पर एक भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जनता के वोट से चुने गए विधायकों को लीडरशिप से दूर रखते रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने गुवाहाटी में रहने के दौरान भी कहा था कि यदि उद्धव ठाकरे संजय राउत जैसे लोगों को किनारे रखते हैं तो हम आकर बात करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।